गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया गया है। आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में द इंचेंटेड पूल का एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन आपने देखा है, और जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उन सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके उनको देते हैं। तो अभी और भी कुछ प्रश्न आगे यक्ष ने युधिष्ठिर से किया जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, और अंत में क्या होता है, क्या उनके भाई बच पाते हैं, क्या होता है उनके साथ, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में आगे जानेंगे। तो आप लोगों को याद होगा पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि यक्ष का इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो प्रश्न था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि अच्छे कार्यों का जो रिजल्ट होता है, द रिजल्ट ऑफ गुड वर्क इज कॉल्ड हैप्पीनेस। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिल में एक खुशी प्राप्त होती है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उसी को हम लोग खुशी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आज के अगले प्रश्न को यक्ष द्वारा पूछे गए। यक्ष ने आगे पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। यानी कि व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है, बाय गिविंग अप, जिसको गिविंग अप मतलब त्याग कर, वो ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। ऐसा वो क्या है जिसको त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, अहंकार। यानी कि अहंकार वो ऐसी चीज है जो मनुष्य को सबसे दूर कर देती है, और मनुष्य अगर अपने अहंकार को त्याग देता है, if a man gives up his pride, his arrogance, then he will be loved by each and everyone. वो सबके द्वारा प्यार किया जाएगा। आगे युधिष्ठिर पूछते हैं, आगे यक्ष पूछते हैं सॉरी, कि what is the loss which yields joy and not sorrow। वो ऐसी अक्सर हम लोग क्या होता है, हम लोग के साथ जब भी हम लोग कोई चीज खो देते हैं तो हमको दुख होता है, जब भी हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमको दुख होता है। लेकिन ऐसी वो क्या चीज है कि जिसको खोने से, अगर आप खो दें उसको तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि उससे आपको आनंद आएगा। ऐसा वो क्या है जिसको खो देने से मनुष्य को आनंद आता है। अब बताइए, बड़ा अजीब सा प्रश्न है, आखिर वो क्या है जिसको खोने से मनुष्य को आनंद आता है। तो देखिए, बड़े समझदारी से युधिष्ठिर इस प्रश्न का भी जवाब देंगे, और उन्होंने कहा एंगर, क्रोध। एंगर मतलब क्रोध, एंग्री उसका एडजेक्टिव है, एंग्री मतलब होता है क्रोधित, और एंगर मतलब क्रोध। यानी क्रोध वो ऐसी चीज है, आपने पहले भी सुना होगा कि क्रोध से इंसान अपना ही नुकसान करता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में हमेशा हम अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपनी आर्थिक स्थिति का, अपने परिवार का नुकसान करते हैं। तो क्रोध एक ऐसी चीज है कि अगर क्रोध इंसान के मन से अगर खो जाए, हट जाए, दूर हो जाए, तो मनुष्य हमेशा आनंदित रहेगा। क्रोध ही वो चीज है जो हमको हमेशा दुखी करती है। If we give up being angry, अगर हम लोग क्रोधित बनना छोड़ दें, we will no longer be subject to sorrow। तो हम लोग इसके आगे फिर कभी, जैसे ही आप क्रोध को छोड़ेंगे, वैसे ही आप दुखों से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा कि कौन सी चीज है जिसको खो करके हम खुश हो जाएंगे, हम आनंद ही आनंद होगा, क्रोध। अगर क्रोध खो जाए हमारे मन से, हमारे दिल दिमाग से, हमेशा हम खुश रहेंगे। व्हाट इज दैट, अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन बिकम्स रिच। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य अमीर बन जाता है। वो ऐसी क्या चीज है जिसको त्याग करके मनुष्य अमीर बन जाता है। अब बताइए, अक्सर हम लोग, जब हमारे पास कोई धन है, संपत्ति है, और हम दूसरों को अगर देंगे तो उसमें कमी आएगी, उसमें हरास आएगी। हमारे पास अभी 100 रुपये, हमने 50 रुपये दे दिया, हमारे पास 50 रुपये कम हो जाएगा। लेकिन ये क्या चीज है, यक्ष ने पूछा कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको त्याग करके मनुष्य अमीर बन जाएगा। ये भी बड़ा अजीब सा प्रश्न है। जब अक्सर कोई चीज किसी को देंगे तो हम घटेंगे,
लेकिन वैसी कौन सी चीज है जिसको त्यागने से हमारी बढ़ोतरी होगी, हम बढ़ जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने इसके बारे में भी सोचा और सोच करके उन्होंने कहा, क्या कहा? डिजायर, इच्छाएं। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी अमीर अपने जीवन में क्यों ना हो जाए, जब तक वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है तब तक वो गरीब ही बना रहेगा, क्योंकि जितना भी उसके पास रहेगा वो और ज्यादा पाना ही चाहेगा और पाने की चाह में वो गरीब बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके मन से कुछ पाने की चाहत हट जाती है और वो अपने अंतरात्मा में संतुष्ट हो जाता है कि जो मेरे पास है वही बहुत है, उस दिन से वो क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है। क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इच्छाओं का कोई ओर छोर नहीं। तो जब तक हमारी इच्छाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी तब तक हम कभी अमीर बन सकते नहीं है। अमीर कौन है? अमीर वो है जिसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। और जब तक आपके पास पाने की चाह रहेगी तब तक आप ये कभी महसूस कर पाएंगे नहीं। तो अगर अमीर बनना है तो अपने मन के लालच को, अपने मन की इच्छाओं को आपको त्यागना होगा। डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालची बनना अगर बंद कर दे, लालची बनना अगर छोड़ दे, he will become wealthy, वो धनवान हो जाएगा, क्योंकि उसको ये फीलिंग आएगी कि मेरे पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है वही है दुनिया का अमीर इंसान। What makes one a real ब्राह्मण? आपने सुना है कि लोग ब्राह्मण जैसे कि हमेशा से ही हम लोग ब्राह्मण जो कि एक उच्च कुल का प्रतीक रहा है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? अक्सर जैसे ही ब्राह्मण की बात आती है हमारे दिमाग में आता है कि कोई ब्राह्मण कुल का व्यक्ति। तो क्या कोई ब्राह्मण कुल का जो व्यक्ति है बस वही ब्राह्मण है? ब्राह्मण आप किसे समझते हैं? कोई ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो तो वही ब्राह्मण है? तो यश का प्रश्न है कि आखिर में जो वास्तविक ब्राह्मण है वो तुम किसे समझते हो? कौन है असली ब्राह्मण? What makes one a real ब्राह्मण? कौन सी वो चीज है जो किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण बना देती है? Is it birth? क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से? हम बहुत अच्छा आचरण करते हैं तो आप हमको ब्राह्मण कहेंगे, हमारे पास बहुत ज्ञान हो, प्रकांड विद्वान हो तो आप हमको ब्राह्मण कहेंगे, या फिर हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हों तो आप हमको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण की असली परिभाषा क्या है? आंसर डिसिसिवली, सोच समझकर बड़े धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक जवाब दो। युधिष्ठिर, सोच समझ करके समझदारी से इस प्रश्न का जवाब दो। युधिष्ठिर ने कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। अगर आप केवल ब्राह्मण कुल में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण नहीं है। अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया है और आपका चरित्र सही नहीं है, आप सारे के सारे उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो आपको कैसे ब्राह्मण कहा जा सकता है? तो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण हो जाता नहीं है। बर्थ एंड लर्निंग, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से और ज्ञान से मनुष्य ब्राह्मण नहीं बन जाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण अकेले एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। यानी कि ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण का मतलब वो है जिसको पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो हमने खूब पढ़ लिया, हमने खूब ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, हमारा आचरण सही नहीं है, हमको बुद्धि विवेक नहीं है, हमको अच्छे और बुरे का फर्क नहीं है, हमको ब्राह्मण कहा जा सकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक ही अकेली ऐसी चीज है, वो है अच्छा आचरण। अगर आप अच्छा आचरण करते हैं, भले ही आप ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हों, भले ही आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान न हो, लेकिन अगर आप अच्छा केवल आचरण करते हैं तो भी आप ब्राह्मण के ही समान हैं और ब्राह्मण हैं। ये युधिष्ठिर का जवाब। However learned a person may be, एक व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, he will not be ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा। Without giving up bad habits, अपनी बुरी आदतों को त्यागे बगैर, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें। आप आज देख रहे हैं
कि ज्यादा से ज्यादा गलतियां अक्सर पढ़े लिखे लोग करते हैं, सभी नहीं लेकिन अक्सर पढ़े लिखे लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा आजकल गलतियां कर रहा है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा जब तक कि अपने बुरी आदतों को त्याग न दे। इवन दो ही मे बी लर्न द 4 वेदास, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स लोअर क्लासेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण गंदा है वही नीच श्रेणी में रखा जाता है। नीच श्रेणी में कोई व्यक्ति नीच कुल में पैदा होने से नहीं होता है, अपने आदतों की वजह से होता है, अपने आचरण की वजह से होता है। ऊंचे कुल में पैदा होकर आप नीच आचरण करेंगे तो आप नीच व्यक्ति हैं, और एक नीच कुल में भी पैदा होकर के आप ऊंचे आचरण करते हैं तो आप ही ऊंचे व्यक्ति हैं। ये युधिष्ठिर ने कहा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर से अगला प्रश्न है यक्ष का कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कितना सुंदर जवाब दिया। एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, हर दिन लोग देखते हैं प्राणियों को यम के राज्य में यानी कि यमलोक जाते हुए। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग रोज अपने आंखों के सामने हजारों लाखों लोगों को मरते देखते हैं। हमको जानकारी मिलती है कि ये मर गए वो मर गए, यानी कि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मृत्यु एक अटल सत्य है और हम भी एक दिन मरेंगे, सबको एक दिन मरना है। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन दिक्कत यह है कि सबको पता है कि मृत्यु अटल है, उसके बावजूद भी हर कोई हमेशा अमर रहना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। और इंसान की सबसे बड़ी अगर कोई इच्छा है तो वो है अमर बनने की, सदा जीवित रहने की। और यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतने बड़े सत्य को जिसको सब लोग जानते हैं, सब अच्छे से पहचानते हैं, फिर भी वो उसी मोह माया में लिप्त हैं। युधिष्ठिर के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। और इस उत्तर को सुनकर के यक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से इस प्रकार से यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब दिया और बहुत ही संतुष्टिजनक जवाब दिया, जिससे यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। बच्चों, आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे बस थोड़ा सा और बचा है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसको बार बार सुनिए, वीडियो को देखिए और इसके अर्थ को समझिए।